का कपड़ा नहीं लाए क्या? चलो लक्ष्मण, आज सिर का कपड़ा नहीं लाए क्या? नारायण, हमारे सिर का कपड़ा हम नहीं लाए शायद, या कहीं खो तो नहीं गया? हाँ, मिल गया मिल गया। नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता
नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवा नहीं बोलना है, देव वा के ऊपर मात्रा नहीं है, ये संबोधन है देव, हे देव, हे वासुदेव। ये मंत्र पद्म पुराण के अंतर्गत है, भगवान के नामों का इसमें संबोधन है, इसलिए देव बोलना है, देवा नहीं बोलना है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते।
हर हर महादेव। वंदनीय समस्त महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, चातुर्मास के प्रसंग में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कुंती स्तुति, जिसका हम लोगों ने बहुत गंभीरता से चिंतन किया है। माता कुंती के द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनके रूप का वर्णन, सगुण साकार नामों को ले लेकर के नमन करना और भगवान की लीला का चिंतन करना, अपने ऊपर आने वाली समग्र समस्याओं को, विपत्तियों को भगवान के अनुग्रह से उनका निवारण होना और फिर भगवान से विपत्ति की याचना करना, किंतु उस विपत्ति में भी उनका लक्ष्य कहाँ है। विपत्ति विपत्ति के लिए नहीं, उस विपत्ति से भगवान का संयोग होना चाहिए। विपत्ति आए, भगवान का चिंतन न हो तो ऐसी विपत्ति नहीं चाहिए। विपत्ति हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान का सम्यक सानिध्य हो और वह सानिध्य भी मात्र सानिध्य तक सीमित न रह जाए, उस सानिध्य का भी फल समस्त धर्म कर्म का फल है हृदय की शुद्धि होना। जितना भी धर्मानुष्ठान है, कर्मानुष्ठान है, उसका विनियोग संसार के, इस लोक के और परलोक के सुखों के लिए भी किया जा सकता है। आप धर्माचरण के द्वारा, धर्मानुष्ठानों के द्वारा संसार के सुख को भी प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करने की भी कामना करके कर्म कर सकते हो, क्योंकि वेद के द्वारा बताई गई विधि निरर्थक कभी सिद्ध नहीं हो सकती। वो अर्थवान होकर के ही प्रयुक्त होती है। कोई शास्त्र विधि के अनुसार सत्कर्म करता है तो उसका फल होता ही है, जिसे कि हम पुण्य कहते हैं। प्रतिकूल कार्य करता है तो उसका फल होता है, जिसे हम पाप कहते हैं। वह पुण्य सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए किया गया है, सकाम अनुष्ठान है, और यहाँ के लिए नहीं परलोक के लिए किया गया है, तो वो भी सकाम अनुष्ठान है। वह यहाँ का सुख और परलोक का दोनों का सुख आपका धर्मानुष्ठान देने में समर्थ है। किंतु अंतिम परिणाम क्या है? आप अपने तपस्या के बल से, यज्ञानुष्ठानों के बल से इंद्रलोक तक जा सकते हो, ब्रह्मा जी के धाम तक जा सकते हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अंतिम परिणाम क्या है। भगवद गीता में ये स्पष्ट कहा गया है, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति।
वो पुण्य एक दिन क्षीण हो जाएंगे और फिर इसी लोक में आना पड़ेगा। आपके जो कर्म जिनसे पुण्य नहीं हुआ है, ऐसे जो कर्म शेष हैं, वह किस योनि में आपको लेकर के जाएंगे, हमको आपको किसी को पता नहीं है। पुनः इस संसार में भटकना पड़ेगा। ये मानव शरीर जो हमको आपको प्राप्त हुआ है, पुनः इस शरीर की प्राप्ति न हो। कल ये चर्चा आई थी, आप पुनर्भव दर्शनम, संसार का दर्शन न हो तो संसार के दर्शन से बचने के लिए शरीर का ही दर्शन न हो, शरीर की ही प्राप्ति नहीं हो, कभी किसी भी के उदर में जाना न पड़े। हाँ, वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पिता, जिनके माता अपनी संतति के लिए ऐसा संकल्प करते हैं, जैसे मंदालसा ने किया था। मैं विवाह करूंगी, गृहस्थ आश्रम में जाऊंगी, लेकिन विवाह उसके साथ होगा जो मेरी शर्त स्वीकार करेगा। क्या शर्त? बोले मैं अपने पुत्र का 12 वर्ष तक अपने पतिदेव को दर्शन नहीं करने दूंगी। हाँ, 12 वर्ष के बाद वो खूब देखे, 12 वर्ष तक मैं स्पर्श नहीं करने दूंगी। कोई तैयार नहीं हो रहा था। एक राजा तैयार हो गए, बोले 12 वर्ष की तो बात है, चलो अच्छा ही है। 12 वर्ष के बाद 7 पुत्रों को जन्म दिया। 12 वर्ष की कौन बात करे, 11वां वर्ष प्रवेश होते ही वो बालक तो संसार छोड़ करके, राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। एक एक नहीं, 7 पुत्रों को जन्म दिया। हाँ, कि उसका संकल्प था कि जो मेरे गर्भ में जीव आ जाएगा वो फिर किसी माँ के गर्भ में जाएगा नहीं। ऐसे वो सौभाग्यशाली होते हैं। हाँ, ये सौभाग्य जिन्हें मिल जाता है, उनके वो पूर्व जन्म के कोई सुकृत ही होते हैं, वो 1 नंबर के पुण्यात्मा होते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम। भगवान कहते हैं, देखो, शुचि नाम श्रीमृताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में भगवान कहते हैं, जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है वो कहाँ जाएगा, उसका जन्म होगा कहाँ? बोले शुचि नाम श्रीमताम गेहे। श्रीमताम गेहे का अर्थ तो आप समझते हैं, श्रीमानों के घर में। श्रीमान माने लक्ष्मी से संपन्न जिनका घर है, जो लक्ष्मीवान है, इनको कहा जाता है ये तो लक्ष्मी के पुत्र हैं। ये नहीं कहा जाता भगवान के पुत्र। जिनके पास ज़्यादा लक्ष्मी होती है ना, उनको कहा जाता है ये तो लक्ष्मी पुत्र हैं, माने भगवान के पुत्र नहीं है। ये तो निश्चित बात होगी। किंतु आप देखिए भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मीवानों के घर में नहीं। वो कैसे लक्ष्मीवान? हाँ, लक्ष्मीवान का विशेषण दिया श्रुति नाम, शुचि नाम श्रीमताम गेहे। श्रीमान हो लेकिन उनके अंदर शुचिता चाहिए। ऐसे घरों में वो पुण्यात्मा जाते हैं
जहाँ पैसा तो होता है लेकिन पैसे वाले पवित्र होते हैं, पवित्र, शुचि नाम। हाँ, पवित्र माने कैसी पवित्रता? हाँ, बोले चमकीले कपड़े पहनते, हाँ, चमचमाते हैं, माना सुगंधी तो 3 किलोमीटर दूर से आती। हाँ, ये शुचिता का अर्थ नहीं है। हाँ, शुचि नाम, शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। स्वच्छता होना एक अलग चीज है। हाँ, देखो, स्वच्छ होना और स्वच्छ दिखना, इसमें भी बड़ा अंतर होता है। हाँ, कोई कपड़े स्वच्छ पहने हैं लेकिन स्वच्छ हैं, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है जी? इसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग इसे सुनोगे नहीं, जानता हूं। हमने देखा है लोगों को कलर पसंद करते हैं, कलर, रंग कैसा? बोले गंदा होने पर भी गंदा दिखे नहीं। हाँ, ये मानसिकता होती कि नहीं? गंदा होने पर भी, हाँ, गंदा दिखे नहीं। सोचो उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी। ये कलर में भी, हाँ, इतना ध्यान रखते हैं कि गंदा हो जाए कपड़ा लेकिन गंदा दिखे नहीं। हाँ, मकान गंदा हो जाए लेकिन गंदा दिखे नहीं, गाड़ी गंदी हो जाए लेकिन गंदी दिखे नहीं। हाँ, एक सज्जन ने गाड़ी दी तो उसका कलर पसंद किया गया। अब कलर देखने में बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन के बाद, हाँ, लोग यही टिप्पणी करें, अरे बोले महाराज बहुत जल्दी गंदी दिखती है। माने उस पर धूल ज़्यादा जल्दी दिख जाती है। धूल जमी रहे और दिखे नहीं, माने गंदा बना रहे, गंदा दिखे नहीं। हाँ, एक महात्मा ने कहा कि मैं तो इस कलर की गाड़ी को पसंद करता था लेकिन इसको देख करके अब हमारी तो इच्छा हट गई। हाँ, मैंने कहा क्यों? हाँ, बोले इसको तो साफ ज़्यादा करना पड़ता है। माने क्या मानसिकता हो गई है समाज की, क्या गंदा बना रहे लेकिन गंदा दिखे नहीं। हाँ, सोचो, पवित्रता तो उसके आगे की कहानी है। शुचि नाम, पवित्र घरों में उसका जन्म होता है। उस घर में निवास करने वाले पवित्र रहते हैं। बाह्य पवित्रता भी उनकी होती है और अंतर पवित्रता भी होती है। ये बाह्य पवित्रता का प्रदर्शन, उसका नाम तो महाराज पाखंड होता है, उसका नाम तो दंभ होता है। लोग मुझे मेरे वेश से समझें, हाँ, कि मैं देखो, हाँ, कैसा वेश बना करके रखता हूँ, वो तो दंभ भी होता है। जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, अच्छा व्यवहार केवल प्रदर्शन का विषय बनता है, वो तो दंभ भी होता है, उसका नाम दंभ होता है। हाँ, दंभ की परिभाषा देखो हमारे यहाँ महापुरुषों ने क्या विलक्षण किया है। हाँ, अपने गुणों का प्रदर्शन करना, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसका नाम दंभ होता है। लेकिन शुचि नाम, वो अंतर से पवित्र होते हैं और बाहर से भी पवित्र होते हैं। शरीर से भी, शरीर को भी पवित्र रखते हैं
और अपने मन को भी पवित्र रखते हैं। जे सपने हूं निज धर्म न डोले, स्वप्न में भी जो अपने धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। स्वधर्म माराधन मच्युतस्य, वो धर्मात्मा स्वधर्म पालन करना ही भगवान की आराधना समझते हैं। अपने कर्म से भगवान की पूजा करना ही वो अपना धर्म समझते हैं। और ये भगवान कृष्ण का उपदेश है। भागवत में लिखा है स्वधर्म माराधन मच्युतस्य। हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, करो करो करो, लेकिन ये स्वधर्म पालन ये भी हमारे भगवान नारायण की आराधना है, पूजा है। अपने कर्म से भगवान की पूजा करना ये भी पूजा है। स्वधर्म माराधन मच्युतस्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। भगवान कहते हैं, अपने भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसकी पूजा करो। हाँ, वो कर्म, वो आपका सत्कर्म भगवान की पूजा के योग्य होना चाहिए। वह जो कुछ भी करते हैं उसका विनियोग वो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करते हैं। जितना भी हमारे यहाँ पर कर्म कांड है, धर्माचरण है, उस सब का उद्देश्य केवल सकाम कर्म करके संसार के भोगों को प्राप्त करना, स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। हाँ, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगै स्वर्ग गतिम प्रति भोगै स्वर्ग प्रसक्ता नाम तया बहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। संसार के सुखों में या परलोक के सुखों में, हाँ, बोले दान करो, ये करो दान, वो करो दान। हाँ, क्यों? अरे कहा मरने के बाद फिर ये हमको मिलेगा, इससे वहाँ मौज करेंगे। हाँ, अच्छी बात है, चलो करो तो सही, कम से कम क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हिसाब किताब तो यमराज करेंगे ना। हाँ, यहां से कुछ नहीं होने वाला है, करते रहो। किंतु वही सत्कर्म हृदय को शुद्ध करने के लिए किया जाता है तो वह जीते जी आपको मुक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने कर्म के द्वारा आप कैसे मुक्त हो सकते हो ये भी भगवान ने बताया है। हाँ, ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हाँ, देखो ये भगवद गीता, ये भगवान का वचन है। ये कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं जो मैंने कर्म की विधि बताई है, वेदांती लोगों जरा ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने जो कर्म की विधि बताई है
उस कर्म की विधि के अनुसार जो कर्म करेगा, हाँ, ये वे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, स्थिर हो गए हैं। क्या? हमें कर्म करना है। हाँ। कोई भी मानवाः, मनुष्य मात्र इस कर्म योग का अधिकारी है। हाँ। कर्म योग के द्वारा जो कर्म करते हैं, लेकिन कैसे? श्रद्धावंतो, देखो चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ, ज्ञान मार्गियों के लिए कहते हैं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। हाँ, लेकिन कर्म मार्गियों के लिए, इनके लिए भी श्रद्धावंता, हाँ, श्रद्धावान, श्रद्धावंतौ, श्रद्धावंता। हाँ, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है ना, मानवाः, तो श्रद्धावंता। वो कर्मयोगी कैसा हो? कहा 1 नंबर का, हाँ, श्रद्धावान, 1 नंबर का श्रद्धावान। देखियो, एक धरातल पर भगवान सबको ला करके खड़ा करते हैं। अब जरा भक्ति मार्गियों के लिए, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तीनों एक जगह आ गए कि नहीं आ गए? एक जगह पर आकर के खड़े हो गए। श्रद्धा की पूंजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे आप ज्ञान मार्ग पर चलो, चाहे आप भक्ति मार्ग पर चलो, चाहे आप कर्म योगी बनो, कर्म मार्ग पर चलो, ये श्रद्धा की पूंजी तो आपको लानी पड़ेगी। मेरा कोई आग्रह नहीं है आपसे कि आप मेरी बात को सुनो और सुन करके उसमें लग जाओ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस मार्ग का पथिक हूँ। हाँ, ये लेबल ही है, वास्तव में तो इस कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, बोले तो महाराज तो वेदांत की चर्चा करते हैं। हाँ, हमारे बहुत सेवा करने वाले सन्निकटी भगत, हाँ, वो ही कहते हैं महाराज आपकी बात तो समझ में नहीं आती है, लेकिन आपने जो कुंती स्तुति सुनाई ये बहुत बढ़िया रहा महाराज। हाँ, हाँ, ये अच्छा रहा विषय, अब की बार अच्छा रहा महाराज, हम लोग तो भक्ति मार्गी हैं। ठीक है, अरे कुछ ऐसे हैं जिन्हें भक्ति का भी कुछ अता पता नहीं होता है। अरे भक्ति का क्या अता पता होगा, वो तो कर्म योगी भी नहीं बन सकते। हाँ, क्योंकि यही एक क्रम सोपान है। हाँ, आप पहले कर्म योगी बनो, कर्म योगी के बाद फिर आप भक्ति योगी बनो, फिर आप ज्ञान योगी बनो। जो कर्म योगी नहीं वो भक्ति योगी कैसे बन सकता है? जो भक्ति योगी नहीं है वो ज्ञान योगी कैसे बन सकता है? भाई, हमने कल कहा था कि आपको हम कुछ महात्म्य, गीता का महात्म्य सुनाएंगे। ये हम आपको महात्म्य सुना रहे हैं। श्लोकों में भगवान कृष्ण ने जो कुछ गीता में कहा है, अपनी वाणी से जो अर्जुन को उपदेश दिया है, पहले हम उसकी महिमा सुनाएंगे।
फिर अन्य पुराणों में जो गीता की महिमा है पहले, फिर हम बाद में हम उसको सुनाएंगे। और कुछ जो शेष रह गया है उच्चारण करवाना, उसको भी हम आपसे उच्चारण करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, ये मैं गीता का महात्म्य ही आपको सुना रहा हूं। और यही क्रम हमारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान तो ऐसा स्वीकार नहीं करते, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं कि पहले 6 अध्यायों में कर्म योग की प्रधानता है, 7वें से लेकर के 12वें तक भक्ति योग की प्रधानता है, और 13वें से लेकर के 18वें तक ज्ञान योग की प्रधानता है। हाँ, उनकी बात हमारे सर माथे। हाँ, क्योंकि आचार्य हैं, सबका आदर करना, सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है, धर्म है। किसी भी दृष्टि से चलो, कर्म योग से हाँ हमें मुक्ति तक पहुंचना है। कर्म का आश्रय, कर्म का परिवसान मुक्ति में होना चाहिए। कर्म योग के द्वारा हम अपने सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को अंतरात्मा में देख लें, यही कर्म योग का फल है। ये कर्म योग का फल है। हाँ, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में देखे बिना कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है। और भगवान कहते हैं मुच्यन्ते ते विकर्म भी। और इसी बात को भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं, कर्म योगेन चापरे। कोई कोई ध्यान योग के द्वारा सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में अंदर देखते हैं। ध्याने नात्मन पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन। दूसरे सांख्य योग की पद्धति से, विचार की पद्धति से सर्वत्र सर्वात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में देखते हैं। कर्मयोगेन चापरे। जो कर्म योगी हैं वो कर्म योगी भी अपने प्रत्यगात्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ये भगवान का वचन है कि कर्म योगी अपने प्रत्यगात्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो माने भगवान कृष्ण को ये स्वीकार है कि कर्म योग के मार्ग पर चल करके भी प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। लेकिन अब वो संगति कैसे लगेगी? क्या जो श्रुति कहती है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, हाँ, इनका क्या होगा? ऋते ज्ञानान न मुक्ति ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा पहानी। समस्त कर्म बंधनों से मुक्ति तो उस परमात्मा को जान करके ही होगी। और भगवान कहते हैं मुच्यते ते भी कर्म भी। जो मेरे इस बताए गए कर्म योग में श्रद्धा पूर्वक उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, हाँ, मेरे वचनों में ननुनच नहीं करते हैं, कोई दोष दृष्टि नहीं देखते हैं,
वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, क्या विधा हो सकती है? हाँ, तो देखो भगवान ने वो विधा बताई है। हाँ, क्या विधा बताई है? आप अपने कर्म योग को भगवान से जोड़ दो। जो आप कर्म कर रहे हो उसे भगवान को से जोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते। देखो ये विषय तो बहुत लंबा है, किंतु मैं बहुत संक्षेप से उस विषय को लेकर के चल रहा हूं। कर्म में तुम्हारा अधिकार है। वो जो कर्म का फल है उसके तुम भोक्ता मत बनो। कौन भोक्ता होगा? अरे कहा भगवान को भोक्ता बना दो। हाँ, वो अपने कर्म का फल हाँ, भगवान को समर्पित कर दो। योगस्थः कुरु कर्माणि। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इसका कर्म का जो फल है वो सब भगवान को समर्पित कर रहे हैं। कोई अपेक्षा भगवान से भी मत करो। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ दो। ऐसा जब लक्ष्य बना करके कोई भी मनुष्य कर्म करता है, वो कर्म करते करते संसार के कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। ध्यान रखना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां भसा। लिप्यते न स पापेन। व्यवहार करते हुए, व्यवहार से जो कुछ भी हो रहा है, यहां पापेन शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। हाँ, पुण्येन नहीं कहा है, किंतु ध्यान रखना, न पापेन लिप्यते न पुण्येन लिप्यते। हाँ, यहां पर पाप शब्द उपलक्षण है। ये नहीं कि वो भगवान को कर्म समर्पित करता है, आसक्ति छोड़ करके कर्म करता है, सब भगवान को समर्पित करता है, तो वो पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता, पुण्य से हो जाएगा। अगर पाप से लिपायमान नहीं हुआ, पुण्य से लिपायमान हो गया, तो ध्यान रखना उसका वो पुण्य भी एक दिन पाप बन जाएगा। शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट किया है। हाँ, मुमुक्षु के लिए हाँ, दोनों बराबर हो जाते हैं। आप कहोगे कि पुण्य पाप कैसे बन जाएगा? शंका आएगी ना मन में। हाँ, देखो तुम्हारे तो नहीं आएगी, लेकिन शंका को उत्पन्न करना भी तो हमारा ही काम है ना, क्योंकि ये ठेका भी तो हमने ही लिया है। हाँ, इसलिए मैं जानबूझ करके ऐसा वाक्य बोलता हूं ताकि कुछ दिमाग में लगे। हाँ, पुण्य भी पाप बन जाएगा। क्यों? अभी अभी मैं बोल चुका हूं कि वो पुण्य हाँ, अगर भगवान को समर्पित नहीं किया गया तो क्या करेगा? कल मैंने कथा सुनाई थी ना, एक आते समय दुख देता, एक जाते समय। छीणे पुण्य
जिस दिन वो पुण्य क्षीण होगा उस दिन तुम्हारे हाथ में क्या लगेगा? सिवाय दुख के और आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। वो पुण्य भी दुख के गर्त में आपको ढकेल देगा, जाओ जाओ जाओ। हाँ। इसलिए यहां उपलक्षण है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। वो जो कुछ भी सत्कर्म करता है वो सब भगवान को समर्पित करता है। न कर्मा शक्ति, न कर्तृत्वा शक्ति, न फला शक्ति। तीनों आसक्तियों से ऊपर उठ करके वो कर्म करता है। अब यहां एक बात और है, ब्रह्मण्याधाय, ब्रह्म में सब कर्मों को समर्पित करता है। यद्यपि ये गंभीर विषय है, फिर भी आप लोगों को मैंने 1.5 महीने लगभग जो मेहनत किया है ना, उसका कुछ तो कुछ आपके हृदय में ये सब जानना चाहिए। हाँ। अरे ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ स्वीकार ही नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है, हाँ, माया सबल ब्रह्म, वो सगुण साकार, वो सगुण निराकार, वो परमेश्वर परमात्मा जो समग्र सृष्टि का पालन करने वाला, इसकी उत्पत्ति करने वाला और इस समग्र सृष्टि को अपने में जो लीन करने वाला है, हाँ, वो सर्वव्यापक परमात्मा को जो अपने कर्मों को समर्पित करता है, हाँ, वो कर्म करते हुए भी कर्मों से उसी प्रकार लिपायमान नहीं होता। हाँ, जैसे जल में कमल का पत्ता, हाँ, पद्म पत्र, वो कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन कभी डूबता नहीं है, रहता तो जल में है लेकिन जल के ऊपर रहता है। ऐसे ही जो कर्मयोगी कर्म करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, संसार लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होते हैं। क्यों? जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों के मूल में हमारा मन बैठा होता है। हमारे मन में, मन कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, सत्व कहो, एक ही बात है। बिना हृदय के संलग्न हुए कर्म नहीं होता है। वो कर्म करता है लेकिन उसका हृदय कर्म के साथ संलग्न होता हुआ लक्ष्य उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है। जब उसकी दृष्टि में उसका मन, उसकी बुद्धि ईश्वर को लक्ष्य बना लेती है और कर्म करता है तो उसका कर्म उसे स्पर्श नहीं करता है। हाँ, हाँ, बचपन में हम महापुरुषों से सुनते थे, हाँ, वो हम सब महापुरुषों के बीच में ये सब चलता था पहले। आप सबको याद है, वही सुना देते हैं। देखो, आप लोग बोल लोगे तो ठीक रहेगा, जिसको नींद आ रही होगी वो भी चली जाएगी। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव
पानी में नाव, चले तो चले पानी में, पानी को नाव में आने न दो, पानी को, पानी को नाव में आने न दो, पानी को। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन में संसार को आने न दो, मन में संसार को, मन में संसार को आने न दो, मन में। ये सुना था, बचपन में सुना था, वो साधु जीवन का बाल्यकाल। हाँ। लेकिन अर्थ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो लगता था हाँ, अरे प्रवचन करते थे ऐसे ही जैसे आज गवाया है ना, ऐसे गवा लेते थे लोग, बड़ा हाँ ताली बजाते थे। हाँ, ये कोई ताली बजवाना, हाँ नाच नचवाना, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। ये कला भी हम लोगों के पास में है, ध्यान रखना, लेकिन कभी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन कभी हाँ अपने अस्त्रों को संभाल के रखते, ऐसे हम लोग भी एक हल्के फुल्की चर्चा में नहीं जाते। लेकिन अर्थ आज समझ में कुछ कुछ, पूरा तो आज भी हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है। क्या ये संसार का व्यवहार हो और संसार हमारे मन में नहीं आए। मन में संसार जाए बिना कर्म हो कैसे सकता है? लेकिन वो कर्म, वो संसार का व्यवहार हमारे मन में न आए, उसका मार्ग क्या है? मार्ग एक ही है। हाँ, क्या हमारे मन में हमारे भगवान आ जाएं, हमारे भगवान हमारे मन में रहें, और हमारे भगवान उस मन में रह कर के जहाँ कहीं भी मेरे मन को ले जाना चाहें ले जाने दो। भगवान मन में है ना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया। ब्रह्म को लक्ष्य बना करके, परमात्मा ये कर्म हाँ भगवान के लिए ईमानदारी से, ये झूठा नहीं बोले भगवान के 56 भोग, हाँ पेट अपना भरना हमको, ये झूठ मूठ का कुछ नहीं होना चाहिए। बुद्धिपूर्वक ये कर्म मैं कर नहीं रहा हूं कठपुतली की तरह से। हाँ, आप पहले कर्तृत्व अभिमान शून्य हो जाएं। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई कराने वाला है, वो मेरे भगवान करा रहे हैं। और मुझे चाहिए भी क्या? कर्म चाहिए, कर्म का फल चाहिए, या भगवान चाहिए? जो भगवान का प्रेमी होता है वो कर्म के फल का प्रेमी बनेगा कैसे? वो कर्म के फल का भोक्ता बनेगा कैसे? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करने वाला है। हाँ, उसे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमारा कर्मयोग, वो कर्मयोग मुक्ति का हेतु बनता है, जो कर्मयोग भगवान से जुड़ता है। इसलिए
कर्म योग के माध्यम से कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलें। ये भगवत गीता अपने आप में हमारा सबका मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। मुक्ति के दरवाजे पर नहीं, साक्षात मुक्ति को दिलाने वाला है। इसका आप आश्रय लीजिए, इसकी गहराई को आप समझिए, इससे डरने की चेष्टा मत करो। एक दिन मैंने कहा था ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने भ्रांति फैलाई है, हाँ ये गीता सबको नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ गृहस्थियों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ क्यों भाई, अर्जुन सन्यासी थे ना, हैं? नहीं थे, गृहस्थ थे ना। सच्ची बात तो ये है क्या, इस भगवत गीता के 1 नंबर के सच्चे अधिकारी तो गृहस्थ ही हैं। इस भगवत गीता की बात बता रहा हूं। हाँ, अन्य गीताओं की तो बात दूसरी हो जाएगी। अध्यात्म रामायण में राम गीता है, हाँ उसके सब अधिकारी नहीं हैं, ये खुलेआम बोल रहा हूं मैं। 1 नंबर का निवृत्त मार्गी, हाँ विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मोक्षता से जो संपन्न है, हाँ वो अध्यात्म रामायण की राम गीता पढ़ने का अधिकारी है। पढ़ भले ही लेना, लेकिन समझ में कुछ आ ही नहीं सकता है। हाँ क्यों, इस गीता में और उस राम गीता में एक थोड़ा सा तुलनात्मक थोड़ी सी बात कह देता हूं। आप पूरे 18 अध्याय देखते हो, उसमें बाद में आता है क्या, भगवद गीतासु उपनिषत्सु। ये भगवद गीता क्या है, जो उपनिषदों का विज्ञान है। हाँ उपनिषत्सु बहुवचन का प्रयोग किया गया। अनेक उपनिषद हैं महाराज, अनेक उपनिषद। उन समस्त उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है भगवत गीता। लेकिन जो राम गीता है वो समस्त उपनिषदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, किंतु उपनिषद का प्रतिनिधित्व करता है। नाम भी बता देता हूं, खुल्लम खुल्ला बात है। राम गीता केवल मांडूक्योपनिषद का प्रतिनिधित्व करता है, समझ लेना। इसलिए वेदांतियों की दृष्टि से मैं खुली बात कह रहा हूं। राम गीता जो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है, वो केवल मांडूक्य उपनिषद की दृष्टि से, सारी मांडूक्य उपनिषद की विधा, हाँ उसका वर्णन किया गया है। इसलिए वो सबके मतलब का बिल्कुल नहीं है। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के केवल जिसे अपने प्रत्यगात्म रूप से परमात्म तत्व का चिंतन करना है, वही उसके अधिकारी हैं। लेकिन ये भगवद गीता, हाँ विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, हाँ
कहा इनके युक्त होना चाहिए। बोले नहीं नहीं, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गीता किसे सुनाई गई थी? हाँ, पहले अध्याय का नाम जानते हो आप? हाँ, लक्षानंद तो पक्का यार, विषाद योगो नाम। हाँ, पहले अध्याय का नाम है विषाद योगो। मने विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता नहीं। जो संसार के लोग विषाद में डूबे हुए हैं, जिनका हृदय विषाद से ग्रस्त है, हाँ, किसी भी प्रकार का विषाद हो, लोक को लेकर के विषाद हो या परलोक को लेकर के विषाद हो, परिवार को लेकर के विषाद हो या समाज को लेकर के विषाद हो, हाँ, विषाद का बिंदु कोई हो, हाँ, अहंता और ममता से आवद्ध जिसका हृदय विषादग्रस्त हो, हाय हाय मेरे, हाय हाय मैं, हाँ, ये करने वाले भी अंतर से इच्छा तो रखते हैं कि मेरे अंदर विषाद नहीं रहे। तब वो साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए नहीं, अपने विषाद को मिटाने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेंगे तो उनके अंतर में किसी भी प्रकार का विषाद है, परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के, अपनी आंतरिक स्थिति को लेकर के, ये मानव मात्र के अंतर के विषाद को मिटाने वाला और ऐसा विषाद, हाँ, जिस विषाद को मिटाने के लिए मनुष्य को कोई रास्ता न दिखाई देता हो। हाँ, अर्जुन का कहना यही है, महाराज आपने जो देखा है कि मेरी क्या स्थिति है, हाँ, आप देख रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अश्रुपूर्णा कुले क्षणम, व्याकुलता है, आंखों में आंसू है। ऐसी स्थिति अर्जुन की है। भगवान कहते, भगवान से अर्जुन ने कहा आपने देखा ना, मैं ऐसा हूं और ये कोई बाहर से नहीं हूं, हाँ, ये कोई दिखावा नहीं है, ये दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है, ये मेरी हृदय की सच्चाई है। हाँ, मैं इस समय कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, ये प्रश्न है। हाँ, क्या करूं ना, क्या ना करूं, तो यहां प्रश्न किसको लेकर के है? हाँ, यहाँ प्रश्न किसको लेकर के है? अर्जुन वो अपने ऊपर ही, मेरे अंतस्थ में जो विषाद है, हाँ, इस विषाद को मिटाने का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। टीकाकार तो जो अर्थ करते हैं वो तो हमारे सर माथे होता है ना, लेकिन जो भगवान हमें अक्ल देते हैं, हाँ, वो भी एक अलग ही है। मैं क्या करूं क्या न करूं, तो सामने युद्ध की चर्चा तो सही है, ठीक है, युद्ध करूं कि न करूं, हाँ, लेकिन मूल जो अर्जुन का लक्ष्य है वो कहाँ है? महाराज, मेरे हृदय में जो शोक है, आप तो कहते राज्य मिलेगा, हाँ, सुख समृद्धि मिलेगी, और हमको ऐसा लगता है कि ये चक्रवर्ती सम्राटपना, ये राष्ट्र का वैभव संपत्ति,
ये तो क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, त्रैलोक्य का राज्य भी हमको मिल जाए, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मैं इंद्र के सिंहासन पर क्यों न बैठ जाऊं, लेकिन मेरे हृदय का शोक उस इंद्र का सिंहासन प्राप्त करके भी दूर नहीं हो सकता है। सोचो, इतना विशाल शोक, बृहद शोक, उस शोक के मूल में कौन बैठा है? उस शोक के मूल में बैठा है अर्जुन का संसार। हाँ। और वो संसार क्या? ये मेरे, ये अपने, हाँ, ये मर जाएंगे। अभी युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन कल्पना कर रहा है मर जाएंगे। ये तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जो रह जाएंगे वो तो बिना मौत के मरेंगे। बच्चों का क्या होगा, देवियों का क्या होगा? अरे महाराज, हमारे पितर, उनकी दुर्गति हो जाएगी। ये विषाद केवल अर्जुन का नहीं है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ये जो प्रथम अध्याय है, इसलिए प्रथम अध्याय पर शंकराचार्य भगवान ने अपनी कलम नहीं चलाई। कहा ये जो प्रथम अध्याय है, ये तो मनुष्य मात्र के अंतर की स्थिति का दर्शन कराने वाला है, जो संसार में अहंता में, ममता में डूबे हुए हैं, विषादी जिनका जीवन बन चुका है, विषाद से जो युक्त हैं, हाँ? उन सब मनुष्य मात्रों का, मानव मात्र का शोक निवृत्त करना, ये भगवत गीता का कर्तव्य है। ये भगवान की गीता का उपदेश, इसमें आप कितने भी मत बना लो, हाँ, कितने भी पक्षों को आप रख लो, किंतु भगवान की दृष्टि में भगवान ने उपदेश क्यों किया है, जिसे कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं करता है, हृदय से नहीं चाहता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, बताओ इस संसार में आप अज्ञानी बनकर जीना चाहते हो? क्या उत्तर होगा भाई? पीछे वाले विचार के बोलो, अज्ञानी बनकर जीना चाहते हो? कौन अज्ञानी बनकर के जीना चाहता है? अच्छा, आप नहीं जीना चाहते हो, अपनों को जीने दो ना। अपने परिवार के किस व्यक्ति को आप अज्ञानी बनकर के जीने देना चाहते हो? हाँ। बल्कि बूढ़ों को अक्ल देते, आप नहीं समझते हो, या ऐसे नहीं, ऐसा होता है, समझ लो। माने उनके अंदर भी अज्ञान होता है, तो बच्चे उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। बूढ़ों में भी अज्ञान नहीं रहे और बच्चों में भी नहीं रहे। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भगवत गीता। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए गीता नहीं सुनाई है, ये संसार के ना समझ लोगों की कहानी है। कहते भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए भड़का दिया। हाँ, नहीं नहीं, हाँ। गीता सुनाने का उद्देश्य भगवान का ये था ही नहीं कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि युद्ध की प्रेरणा भगवान ने नहीं दी थी, बल्कि भगवान से अर्जुन मदद मांगने के लिए गए थे। आप वो कथाएं सब जानते हो, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। हाँ, काय के लिए गए? बोले अब निश्चय हो चुका है, युद्ध तो होना है।
और वो सब कथा आप जानते हो, कभी समय मिलेगा तो फिर हम सुनाएंगे। भगवान ने अर्जुन को मांगा, भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे को क्यों मांगा तुमने? मैंने पहले तुम्हें मांगने का अधिकार दिया था, तुम एक अक्षौहिणी सेना लेते। अर्जुन ने कहा कि महाराज सेना की जरूरत नहीं है, ये महाभारत का युद्ध तो मैं अकेले जीत लूंगा। हाँ, आप तो हमारे सारथी बन जाओ। अरे सारथी तो और भी अच्छे। कहा नहीं नहीं, सारथी का अर्थ है आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, हमेशा युद्ध में आपका सानिध्य प्राप्त हो। और वो सानिध्य तभी प्राप्त हो सकता है जब आप हमारे आगे हों, सारथी के रूप में हों। हाँ, इसलिए आप ये स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। हाँ, और आप देखिए गीता के प्रथम अध्याय में एक विचित्र बात, अर्जुन ने भगवान को सबसे पहले आदेश दिया, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय भेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चल करके खड़ा करो। है? अरे रथी है, हाँ, तो सारथी को आदेश देना हाँ रथी का कर्तव्य होता है। हाँ, भगवान ने रथ खड़ा करने का कारण पूछना चाहा तो उससे पहले ही अर्जुन बोल पड़े, क्या महाराज मैं देखना चाहता हूं, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखना चाहता हूं। जैसे लोग कहते हैं ना मैं तुम्हें देख लूंगा, हाँ, तो ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं इनको, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखना चाहता हूं और इनके जो मददगार हैं। हाँ, यही भाषा है, लोक में यही कहते ना, अपने मददगारों को बुला लेना, देखना है तुम्हारे कितने कौन कौन मददगार हैं। माने अर्जुन के अंतर में युद्ध करने का अमर्ष है। भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में लेकर के नहीं आए, अर्जुन भगवान को युद्ध क्षेत्र में लेकर के आए। हाँ, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया? हाँ, बल्कि भगवान जो तीनों लोकों का स्वामी, 3 लोक 14 भुवन, जिसके इशारे से हाँ सारा व्यवहार हर प्राणी करता है, वो अर्जुन के इशारे पर, ये क्या है? हाँ, ये भगवान की भगवत्ता है, भक्त के प्रति समर्पण है। इसलिए जो ये कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध में लगाया, अरे युद्ध में नहीं लगाया, जबरदस्ती भगवान को बीच में लेकर के आए अर्जुन। हाँ, लेकिन बाद में बिगड़ गए, युद्ध नहीं करूंगा। देखो एक महाभारत में कथा आती है, विराट पर्व में, जब कौरवों ने विराट की गौशाला की गायों को लेकर के चलने का कार्य किया, गौशालाओं का गायों का अपहरण करने लगे, तो विराट को जब समाचार मिला तो उन्होंने कहा कि अब इन कौरवों से कौन लड़ेगा? हाँ, तो उनका बेटा उत्तर बोला मैं लड़ूंगा। हाँ, मैं लड़ूंगा, लेकिन सारथी कोई चाहिए। हाँ, तो धर्मराज जो वेश बदल करके, अरे बोले सारथी तो 1 नंबर का वही है। कौन? कहा जो संगीत सिखाता है। हाँ, हाँ, उस समय वो बृहन्नला के नाम से, बोले बृहन्नला बहुत बढ़िया संगीत सिखाता है, वो सारथी का काम करता है। बुलाया गया, हाँ, आदेश दिया गया, अब बृहन्नला माने अर्जुन सारथी बने हुए, और
उनका पुत्र रथी बना हुआ है। जब उसने विशाल सेना को देखा, है भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण, वो तो महाराज रथ से कूद के भाग पड़ा। अर्जुन ने उसको पकड़ा और बांध करके डाल लिया। हाँ, मैं सारथी हूं और फिर रथी भाग करके जाए, ऐसा कैसे संभव है? हाँ, तो भगवान ने तो कुछ नहीं किया, उपदेश ही किया, लेकिन अर्जुन ने तो अपने रथी को बांध करके डाल लिया था। हाँ, सारथी का कर्तव्य होता है कि रथी की मदद करना, उत्साहित करना, उसको कैसे विजय प्राप्त हो, ये सारथी का उत्तरदायित्व होता है, उसको संभालना। तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, हाँ, वो तो अपने कर्तव्य का उन्होंने निर्वाह किया। हमारा रथी हतोत्साहित हो रहा है, हाँ, उसको उत्साह दिलाया, और उसके उत्साह में जो एक बिंदु था, उस बिंदु को दूर किया। गीता में कर्मयोग की प्रधानता है, भक्ति योग की प्रधानता है, ज्ञान योग की प्रधानता है। अरे मत्था मारते रहो, तुम्हारी समझ में क्या आया है? कुछ समझ में नहीं आया। ये वादी बन करके आप भगवान कृष्ण के लक्ष्य से भटक जाओगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई, ये मैं महात्म सुना रहा हूं। अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, उसका लक्ष्य क्या था? भगवान कृष्ण से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कह दिया, यथेक्षसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो सो करो। लेकिन एक बात अर्जुन बता दो, क्या तुमने मेरी बात को ढंग से सुना है कि नहीं? एकाग्र चित्त से सुना है कि नहीं? हाँ, मैंने क्या कहा है ये सुना है कि नहीं? तो देखो, श्रोताओं की एक विशेषता होती है। हाँ, कोई नींद भी ले रहा हो ना, उससे कहो सो रहे, नहीं 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 सो नहीं रहा हूं, हो महाराज स्वीकार नहीं करता। सुना? अरे बोले बिल्कुल ध्यान से सुना। हाँ। भगवान ने अर्जुन से यही कहा, कच्चिदे तच्छ्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। एकाग्र चित्त से क्या तुमने मेरे उपदेश को सुना है? देखो, इन वादियों के चक्कर में मत आना, ये तो कहीं भी आपको लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि वादियों के पास विवाद करने के सिवा और कुछ होता नहीं है। सत्य से दूर करना इन वादियों विवादियों का धर्म होता है। भगवान कृष्ण की भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? क्यों गीता सुनाई गई? अर्जुन को कर्म योगी बनाने के लिए, या भक्ति योगी बनाने के लिए, या ज्ञान योगी बनाने के लिए। हाँ, लगाओ अपनी अक्ल। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से प्रश्न किया है, उन समझदारों से भी मैं कहूँगा, एक बार इस प्रश्न का भी वो चिंतन करें। क्या प्रश्न किया? आपने हमारी बात को एकाग्र चित्त से सुना है कि नहीं? एकाग्र चित्त का अर्थ क्या होता है? हाँ, ध्यान पूर्वक। और जब ध्यान पूर्वक, किसी ने कहा है इसलिए मैं उसका अर्थ कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक, है ना। ध्यान पूर्वक अर्थ होता है कि मन कहीं जाए और दिमाग कहीं जाए। और ध्यान पूर्वक मने मन से, बुद्धि से मेरी बात को मन से सुना है कि नहीं? हाँ, मेरी बात पर दिमाग लगाया है कि नहीं? मन और बुद्धि की जो एकाग्रता है,
एकीभूत होना है, मन और बुद्धि का जो एकीभूत होना है उसी का नाम होता है चित्त। हाँ। क्या? मन और बुद्धि की एकाग्रता होना, एकीभूत हो जाना, जहाँ कोई विभाजक रेखा न हो, उस अवस्था का चित्त, अंतःकरण की उस अवस्था का नाम होता है चित्त। और यही भगवान कहते हैं कश्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त के द्वारा मन बुद्धि एकीभूत होकर के, क्या आपने सुना है? और चित्त जब एकाग्र होता है ना, तो समग्र सुना हुआ, जैसे आप रिकॉर्ड करते हो ना, हाँ, वो चित्त है जिसमें सब रिकॉर्ड होता है। हाँ, सब कुछ जम जाता है। लोग डिलीट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये चित्त रूपी ऐसी सिम है, इसमें जो जम गया है वो जल्दी डिलीट नहीं होता है। और फिर भगवान का दिया गया ज्ञान, ये अगर चित्त में महाराज एक बार चढ़ गया ना, तो भगवान की भी ताकत नहीं है कि उसको डिलीट कर दे। हाँ, आप ये मत समझना कि मैं भगवान को चुनौती दे रहा हूं, कर नहीं सकते हैं जी। वो ऐसा भगवान का ज्ञान होता है, भगवान जिसे एक बार ज्ञान दे देते हैं तो उस ज्ञान को डिलीट करना भगवान के हाथ में भी नहीं रहता है। वो तो निकल गया उनके हाथ से। हाँ, इसलिए भगवान जल्दी ज्ञान नहीं देते हैं, कहते ज्ञान दिया नहीं कि तो निकला हमारे हाथ से। हाँ, वो भगवान के हाथ से भी जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन बताओ, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये भगवान कृष्ण का प्रश्न है अर्जुन से। तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे? ये प्रश्न अर्जुन से भगवान ने नहीं किया। इस भगवद गीता का, समग्र गीता का जो भगवान का उपदेश है, ये उपदेश किस लिए है? हाँ, अज्ञान को मिटाने के लिए है। और मैं पहले कह चुका हूं कि आप अज्ञानी बनकर के जीना नहीं चाहते हो। ये आपकी अंतर की आवाज है। आप अपने किसी भी स्वजन संबंधी को मूर्ख बनकर के उसे जीना पसंद नहीं करते हो। ये आपकी अंतर की आवाज है। ये भगवद गीता का विज्ञान, ये आपके अंतर के अज्ञान को मिटाने के लिए है, आपको परिवार से दूर करने के लिए नहीं है, आपको भगवान की सेवा से दूर करने के लिए नहीं है, राष्ट्र की सेवा से वंचित करने के लिए नहीं है, समाज की सेवा से वंचित करने के लिए नहीं है। ये आपका भगवत गीता का ज्ञान व्यक्ति से लेकर के, व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक की सेवा करने के लिए ये आपको प्रेरित करता है। विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के अगर कोई जीना चाहता है तो ये विज्ञान भगवत गीता के सिवा और किसी के पास नहीं है। हाँ, इसलिए इस भगवत गीता के विज्ञान को हम लोग अपने जीवन में उतारें। और देखो, आज एक और खुशी की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ, माननीय स्वनाम धन्य मोदी जी, हाँ, नाम तो आप सब जानते हो। हाँ, वो कहीं पहली बार विदेश के दौरे पर गए थे। कहाँ गए थे ये हमें पता नहीं। यहाँ से हाँ
भगवद गीता की पुस्तक लेकर के गए और उस भगवद गीता की पुस्तक को उन्होंने भेंट किया और फिर कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मेरे पास देने के लिए नहीं है। हाँ, ये भगवद गीता का गौरव हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में है। और आज मुझे ये कहने में खुशी होती है, हमारे डॉक्टर स्वामी नारायण चेतन जी ने बताया कि बोले आज मोदी जी का 71वां जन्मदिन है, हम सब लोग उनको भूरी भूरी बधाई देते हैं, भूरी भूर। हाँ, 71वां जन्मदिन है। हाँ, सुना है 71,000 दीपक आज काशी जी में गंगा के किनारे प्रज्वलित किए जाएंगे। अरे हम तो कहते हैं 71,000 क्या, 71 करोड़ दीपक भी अगर मोदी जी के नाम पर देश में जलाए जाएं तो वो भी काम होंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार राष्ट्र को मिला है जिसके अंदर समत्व की भावना है। कभी भी बात करते हैं तो 130 करोड़ हाँ जनता की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं। तो क्या भारत की जनता का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने देश के एक गौरवशाली प्रधानमंत्री, जिसने देश में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो कलंक था, संविधान का कलंक धारा 370 उसको दूर किया। और वो कलंक हाँ जिसको कि 6 दिसंबर को दूर किया गया था, राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके एक देश को गौरव प्रदान किया है। ऐसे और भी जाने कितने कार्य हैं अभी शेष हैं। जागृत आप सबको रहना है। अगर इस राष्ट्र का उद्धार चाहते हो तो अपने कानों को जरा बृहद बनाओ। लेकिन ये भीलवाड़ा के लोग बहरे हैं। हाँ, कहूंगा, जरूर कहूंगा। कभी भी हम किसी के मजहब के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी नीयत खोटी होती है वो कोई भी हो, मैं उसके लिए कहूँगा, ये भीलवाड़ा के लोगों, तुम्हारे कान बहरे हो गए। इस भीलवाड़ा में मस्जिदें कब से हैं? कब से नमाज पढ़ी जा रही थी आप नहीं जानते हो। लेकिन आज कहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और आवाज कहां तक आ रही है? तुम्हारे कान फूट गए। हमारे रामधाम में अगर हम चारों ओर माइक लगा करके, कर नहीं पाओगे आप लोग। बड़े मंदिर के पुजारी, बड़े मंदिर के मालिक तो जाने कितने बने होंगे, इनका प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये रामधाम तक उनके गीत, उनकी वो आवाज पहली बार मैं सुन रहा हूं, तो क्या वो आवाज काशीपुरी में नहीं जाती होगी? हाँ। क्या वो और मार्केट में नहीं जाती होगी? तुम्हारे घरों में भी जाती होगी, लेकिन तुम बहरे हो चुके हो। होता है सो होने दो। हाँ, हमारे यहाँ माइक आते हैं मंदिरों में, जो 1 नंबर की 3rd क्वालिटी की मशीनें होती हैं, वो लगाई जाती हैं। क्या ये हिंदू समाज विशाल स्तंभ गाड़ करके उनका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है? अगर उनकी आवाज बंद नहीं होगी, तुम्हारी आवाज कौन बंद करेगा? क्यों नहीं आप जागृत हो रहे हो? ये केवल आपकी सहिष्णुता का ही परिणाम है। हाँ, पहले एक ईंट फेंक दो
फिर दूसरी ईंट फेंक दो। हाँ, आप देख लेते हो कि ईंट है, एक पड़ी है, दो पड़ी है, तीन पड़ गई, चौथी पड़ने के बाद पोत दिया गया। हाँ, आप भी जाकर वहां नाक रगड़ने लगते हो। ये आपके आंखों की कमजोरी, आपको राष्ट्र की चिंता नहीं है। हाँ, आपको केवल अपनी दुकान की चिंता है, फैक्ट्री बढ़िया बन जाए। ध्यान रखना, ये तुम्हारी फैक्ट्रियां, ये तुम्हारे मेल, ये तुम्हारे दुकान एक दिन किसी दूसरों के हाथों में होगे। अगर तुमने सचेत होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प नहीं किया तो राष्ट्र की चिंता करो। आज उस महामनुष्य का जन्मदिन है। हम तो ये चाहेंगे पूरे भीलवाड़ा में प्रत्येक घर के ऊपर मोदी जी के नाम का दीपक जलाया जाए, जन्मदिन मनाया जाए। और जहां तक हमारी आवाज जा रही है प्रवचन के माध्यम से, मैं उस सब जनता से जिसके अंदर राष्ट्रीयता है, हाँ, वो केवल काशी के ही तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए काशी में ही क्यों, हाँ, काशीपुरी में क्यों नहीं भाई? आया समझ में? हाँ, काशीपुरी में क्यों नहीं? हाँ, भीलवाड़ा में क्यों नहीं? पूरे राजस्थान में क्यों नहीं? ये हमारा संदेश, हाँ, मैं कोई गुपचुप करके नहीं बोल रहा हूं, ये संदेश हमारा जारी करो। हर घर में मोदी जी के नाम का दीपक जलना चाहिए। हाँ, और देखो, हाँ, प्रारब्ध से पहले से व्यवस्था हुई है, टॉफी बांटने का इंतजाम मैं करके लाया हूं। हाँ, अभी तक, हाँ, कभी प्रसाद हमने आप लोगों को अपने हाथ से दिया नहीं ना, लेकिन आज मोदी जी के जन्मदिन पर ये प्रसाद, टॉफी, अरे टॉफी तो आनंदोत्सव में यही तो होता है, और क्या। आज मोदी उत्सव होगा, आज यहाँ से ये टॉफियाँ सबको मिलेंगी। ये देखो पूरा डिब्बा भरा हुआ है, चिंता मत करना, कमी नहीं पड़ने वाली है। हाँ, ऐसा है। अभी विषय जो है, अभी 2 दिन और हैं, कल भी है, परसों भी है। हाँ, ये तो आज बहुत संक्षेप से मैंने ये विषय दिया है, और इसका जो विस्तारीकरण है कल और परसों दोनों दिन होने वाला है। इसलिए आज मोदी जी के जन्मदिन पर आप सब लोग टॉफी लेकर के और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी। बोल राम धाम सरकार की, कृष्ण कन्हैया